Santosh. Yes. Okay. So we are doing the lesson Helen Keller and Anne Sullivan. Yeah? हम सब लोग यही लेसन कर रहे थे. हेलो मैम. Helen Keller and Anne Sullivan. हम लोग यही लेसन कर रहे थे. यस मैम. Okay. तो अब हमें I'll share the book and have pencils in your hand. हम वो important paragraphs पढ़ेंगे जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हेलन केलर का लर्निंग से पहले क्या था एंड आफ्टर लर्निंग क्या था. हेलन केलर she was a girl nearly 7 years old. ठीक है. She was blind, she was deaf. उसको दिखता नहीं था, सुनता नहीं था. राइट. है ना. ठीक है. हाँ, उसको दिखता और सुनता नहीं था. तो उसने जब पढ़ाई तो करी नहीं थी, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले, पढ़ाई से पहले वो कैसे था, उसका लाइफ और पढ़ाई के बाद क्या था. ठीक है. सो विल डू दैट कंपैरिजन. आप अपने हाथ में वो रखो पेंसिल सो दैट यू कैन राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. एक सेकेंड. हेलो मैम. हाँ जी बेटा. मैम इंग्लिश मीडियम के लेसन्स नहीं का, ये हमारे बुक में नहीं है. क्या मतलब? मतलब ये जो लेसन है ना हेलेन किलर का, ये हमारे बुक में नहीं है. और आप कौन से मीडियम का सिखाते हो, एसएससी या फिर सेमी मीडियम का सिखाते हो? सेमी इंग्लिश एंड इंग्लिश मराठी मीडियम. मैम हमारे इंग्लिश मीडियम का नहीं सिखाते क्या आप? नहीं बेटा, मेरे क्लास में इंग्लिश आई मीडियम थिंक का नहीं होता है क्या? आपने गर्ल ज्वाइन कर लिया है बेटा. दिस इज योर बुक इज डिफरेंट. बाकी बच्चे जो कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं. ऋतुपूर्णा, तो फिर इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश नहीं सिखाते क्या? इंग्लिश मीडियम का मुझे मालूम नहीं. आई हैव नो आइडिया अबाउट इंग्लिश मीडियम क्लास. आप एक बार मैम से बात कर लो. ठीक है. इफ देयर इज एनी डाउट. ऋतुपूर्णा, ऋतुपूर्णा, ऋतुपूर्णा. यस मैम. हमारा यही लेसन था ना? यस मैम. यस मैम. राइट. तो आई थिंक स्वाति जो है वो बच्चा गलती से ज्वाइन कर गया है. मैम विल गाइड हर. ओके. तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि वी वर लाइक रीडिंग दिस. ये कौन है आनंद के नाम से बच्चा? आप प्लीज म्यूट हो जाओ. हाँ, थैंक यू. सो वी आर डूइंग हेलन केलर एंड वी ऑल नो दैट शी वाज विजुअली इम्पेयर्ड. उसको दिखता नहीं था. शी वॉज डेफ. उसको सुनता नहीं था. सो जब दिखना और सुनना पॉसिबल ही नहीं था तो हाउ कैन शी डू लर्निंग? लर्निंग तो था ही नहीं ना. सो फर्स्ट टाइम हु कम्स टू अवर हाउस? व्हाट इज द नेम ऑफ अ टीचर? व्हाट इज द नेम ऑफ अ टीचर? बताओ बेटा. हाँ, समृद्धि, कैन यू रिपीट? मैम मैन फाइल नहीं, what is Sullivan? सॉरी मैम. Sullivan. ठीक है, समझ में आया. सो अब आप ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है. प्लीज अंडरलाइन दीज लाइन्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेम्बर इन ऑल माई लाइफ. ये हम रीड कर चुके हैं. ओके, वी हैव डन दिस रीडिंग. किया है ना हमने रीडिंग? यस मैम. यस मैम. So please underline it or highlight it. The most important day I remember in all my life is the one on which my teacher Anne Mansfield Sullivan came to me. And दूसरा line है, it was 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old. 7 साल पूरा होने से 3 महीने पहले. अभी वो 7 साल की नहीं हुई, अभी 3 महीने हैं उसके 7 साल होने में. तो उसके घर में कौन आता है? टीचर आती है. ओके. ऑलवेज रिमेंबर, वन गुड टीचर, वन डेडिकेटेड टीचर कैन चेंज हर स्टूडेंट्स लाइफ. इजंट इट? बिलीव करते हो इस चीज को? मानते हो? वन Yes, ma'am. डेडिकेटेड टीचर, one dedicated teacher can change a student's life.
कोई आप उदाहरण दे सकते हो? डू यू हैव सम एग्जाम्पल टू शेयर विद द क्लास? किसी का भी, किसी के दिमाग में कोई एक टीचर आई जो कि जिसने की एक बच्चे की लाइफ बदल दी? ऐसा कोई अपने आपने आसपास देखा कहीं? बताओ बेटा, प्लीज शेयर दी एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो। समृद्धि, ऋतुपूर्णा, बाकी बच्चे चुप बैठे हैं। प्रीति, Preeti, you've raised your hand. Do you want to share something? No, ma'am. प्रीति पवार, अनम्यूट करो। No, ma'am. अच्छा, ऐसा कोई नहीं देखा आपने? ठीक है बेटा, देखो अभी क्या है कि एक बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स तो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ओके, बट टीचर्स ऑल्सो दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं। जो मैंने ये बोला, इट वॉज 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old. प्लीज अंडरलाइन दिस, अपनी बुक में अंडरलाइन ma'am. कर लो। कर लिया? यस टीचर। अब ये वाला भी अंडरलाइन कर लो जो मैंने अभी हाईलाइट Yes, किया। ma'am. ठीक है, अगर हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, हम बोलते हैं इट वॉज Yes, 3rd of March 1887, 3 months before I was 7 years old, the most important day. So what is the most important day? अगर आपसे ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी ना। So what is the important date in Helen's life? 1887. बताओ। 3rd 3rd March, March 1887. 3rd March in March 1887. Why this date is important? अगर आपकी मैम आपसे पूछती है why is it important? Because this teacher came to her. she was 7 years. Yes, she came to her house for the first time. ठीक है, this is before learning. अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी लाइन जो अंडरलाइन करनी है। On the afternoon of that eventful day, I stood on the porch, dumb and expectant. ये वाली लाइन, अब इसको अंडरलाइन करो बुक में, और यहाँ पे आप लिख लो जहां पे आपको स्पेस मिली है, राइट डाउन दैट Helen's life before learning was full of confusion, boredom and hopelessness. 3 चीजें। हर लाइफ, हेलेन्स लाइफ, मैं बार बार आपको पॉइंट्स में याद कराती हूँ, हेलेन्स लाइफ वॉज फुल ऑफ बोर्डम, बोर्डम था ना, बहुत कुछ भी नहीं था करने के लिए। सेकेंड थिंग, होपलेसनेस, उसको कोई भी होप नहीं थी कि वो कुछ पढ़ भी पाएगी कि नहीं पाएगी, राइट? एंड कंफ्यूजन, जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो कंफ्यूज रहेगा। आई होप आपको क्लियर है तीनों पॉइंट्स? यस टीचर। ठीक है, सो हर लाइफ वाज फुल ऑफ बोर्डम, कंफ्यूजन एंड होपलेसनेस। ठीक है, कर लिया अंडरलाइन? यस टीचर, कर लिया। बाकी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया था। नाउ वी कम टू द लास्ट पैराग्राफ। हैव यू एवर बीन एट सी? हाँ बेटा बोलो, बोलो बच्चा। कुछ नहीं, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, आप दिख रही है? ठीक है, अब ये लास्ट पैराग्राफ है। हैव यू एवर बीन एट सी इन अ डेंस फॉग when it seemed as if a tangible white darkness shut you in? अब एक शिप, आपको पता है पानी का जहाज है ना, और अगर वो समुद्र में है और चारों तरफ धूप, फॉग नहीं होता, सुबह सुबह देखा है धुंध, जिसको हम हिंदी में धुंध बोलते हैं। यस मैम, देखा है। आ जाती है वो धुंध। इमेजिन करो, सब लोग आंख बंद करके इमेजिन करो कि एक शिप है, जहाज है पानी का समुद्र में, और चारों तरफ से धुंध आ जाए, क्या आपको रास्ता दिखेगा? नो मैम। नो मैम। दिखेगा। So this is an analogy. Very good, thumbs up to you. This is called analogy. ठीक है, analogy स्पेलिंग यहाँ लिख के रख, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्पेलिंग ताकि आप कॉपी कर लो।
एनालॉजी। ये देखो मैंने लिखा है, कैन यू कॉपी इट? है ना, लिख लिया आप लोगों ने? ये एनालॉजी है। व्हाट इज एनालॉजी? हमने पोम्स में किया है एनालॉजी। बताओ क्या होता है? जब हमने कविताएं की हैं उसमें हमने एनालॉजी किया है। बताओ कौन बताएगा? व्हाट इज एनालॉजी? बताओ बच्चे। Analogy is the comparison. We take two situations. They are parallel. Parallel क्या होता है? आपने parallel lines की है अपने ज्योमेट्री में? Parallel lines की है? यस मैम। Yes, ma'am. जब दोनों लाइनें ऐसे होती Yes, ma'am. है ना? ऐसे होती है ना? They don't meet. They don't meet. They are away at equal distance. वो ऐसे ही रहती हैं. So हम दो situations लेते हैं और हम दोनों सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे हैं। हम दोनों एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन की तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? और कंपेयर कैसे कर रहे हैं? हम टॉकिंग अबाउट अ शिप विच इज कॉट इन द डेंस फॉग। एक शिप, एक पानी का जहाज जो कि चारों तरफ धुंध में। तो उसकी लाइफ बिफोर दिस टीचर शी स्टेप्ड इनटू हर लाइफ, इससे पहले कि उसकी टीचर उसकी जिंदगी में दाखिल हुई, है ना, उसकी लाइफ वाज फुल ऑफ कंफ्यूजन। उस बेचारे को कुछ नहीं पता था, कोई पढ़ाई नहीं की थी। शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, कुछ नहीं आता था उसको। शी कुड नीदर राइट नॉर रीड नॉर स्पीक, कम्युनिकेशन भी नहीं था। आप समझ सकते हो उसकी हालत? यस है ना? समझ सकते हैं। She was utterly confused. वो इतनी कंफ्यूज थी, वो उतनी कंफ्यूज थी जितना कि पानी के जहाज को चलाने वाला कैप्टन। अगर कैप्टन को और उसके क्रू मेंबर्स को रास्ता नहीं दिखेगा तो वो तो इधर उधर भटक जाएंगे ना। तो सेम उसकी हालत थी बेचारी की। सो दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। व्हाट इज इट कॉल्ड? एनालॉजी। एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी। हैव यू, तो उसने ये बोला कि मेरा, कभी तुमने पानी का जहाज देखा है ऐसे धुंध में फंसा हुआ? वो मेरी हालत थी, मतलब हेलेन केलर की हालत थी। एंड द ग्रेट शिप टेंस एंशियस ग्रोप्ड हर वे टुवर्ड्स द शोर विद plummet and sounding line, and you waited with beating heart for something to happen. ये किसी भी शिप को रोकने के लिए आप, मतलब जैसे आप, पानी कितना गहरा है आपको कैसे पता चलेगा? पानी कितना गहरा है कैसे मालूम पड़ेगा? कोई चीज एक ऐसी कोई प्लुमेट करके होती है, साउंडिंग लाइन जिसे बोलते हैं, आप नीचे फेंकते हो तो पानी कितना गहरा है आपको मालूम पड़ता है, ठीक है? तो आप अपने तो कहते हैं कि यू वेटेड विद बीटिंग हार्ट फॉर समथिंग टू हैपन। आप वेट कर रहे हो, जैसे एक शिप फंस जाती है और उसको समझ नहीं आता किधर ले जाना है, और वो वेट करती है कि कुछ हो तो मेरे को रास्ता दिखे। तो इसने अपनी जिंदगी वैसे ही बना ली थी हेलेन केलर ने। एंड दिस इज मेंशन्ड हियर दैट इट वाज, शी वाज dumb because she had not done any learning. She was very hopeless about the whole situation. उसको ये लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। एंड दिस वाज, यहाँ पे कहती है, आई वाज लाइक दैट शिप बिफोर माय एजुकेशन बिगैन। प्लीज लुक एट दिस लाइन, ये वाली लाइन देख रहे हो आप? सो अगर आपसे पूछा जाए, व्हेन वाज शी लाइक दैट, व्हेन डिड शी फील लाइक दैट, व्हेन डिड शी फील लाइक अ शिप कॉट इन द मिडल ऑफ अ फॉग? कब? व्हेन दिस वाज मच बिफोर शी एक्वायर्ड एजुकेशन। पढ़ाई से पहले उसको ये सब लगा था। अब आपको समझ में आ गया? यस टीचर। ठीक है, ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। Yes, ma'am. ठीक है, अब यस, light give me light was the wordless cry of my soul. What is the meaning of light here? What is the meaning of light
Is she talking about normal light जो हमारे घरों में जलती है? No, ma'am. तो प्रीति फिर कौन सी लाइट है बताओ? Ma'am, sunlight. No. Which light is she talking about? आप एक बात बताओ, आप सब पढ़ते हो मन लगाकर, ठीक है? आज से नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको नॉलेज है ना? आपको नॉलेज है ना? Yes, है ना? ma'am. और आपको बहुत सारी बातें पता है. यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स, यू आर एनलाइटेंड, यू नो थिंग्स. आप यू आर नॉट लिविंग इन डार्कनेस. ओके, डार्कनेस मतलब आप अनएजुकेटेड नहीं हो, आप सब पढ़े लिखे बच्चे हो और पढ़ रहे हो, ठीक है? सो शी व्हेन टॉक्स अबाउट लाइट, गिव मी लाइट मीन्स प्लीज गिव मी, आई ऑल्सो वांट लर्निंग. She is waiting for that moment when she can do some kind of learning, जब वो भी पढ़ सकती है. ठीक है? कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जलना, जब हमारे दिमाग में कुछ होता है तो, है ना? तो Yes, ma'am. when she talks about light, give me light, she talks about education and learning. अब समझ में आ गया? Yes, teacher. ठीक है? Yes, teacher. Yeah. Then her life, एक minute. Yes. Now comes the turning point. Please इसको underline करो, ये वाले पूरे पैराग्राफ को. This is very important. कर लिया टीचर. Very good. और यहाँ पे लिखो turning point. यहाँ पे लिखो turning point in her life. Life. This is the turning point in life. When did this happen? लिख कब दिया हुआ? टीचर. लिखा? वेरी गुड. इसका मतलब है I felt approaching footsteps. I stretched out my hand as I supposed it was my mother. अब आप एक सोचो, एक बच्ची जिसने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, जिसकी लाइफ बोरिंग है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वो बेचारी वहां पे बैठी हुई है एंड सडनली शी हियर्स फुटस्टेप्स. उसको कुछ आभास होता है कि कोई आ रहा है. और वो किसको समझती है? कौन आ रहा है? किसको समझती है? कोई कौन किसको समझती है वो आ रहा है? मदर. वेरी गुड ऋतुपूर्णा. शी थिंक्स दैट yes, that her mother is coming, and somebody comes close to her and holds her hand. उसका हाथ पकड़ती है. The way she holds was a very gentle touch. वो बहुत जेंटली, आराम से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पकड़ती है, वो उस ढंग से उसको पकड़ती है. ओके, उस ढंग से उसको पकड़ती है. क्लियर? इससे पता चलता है that the teacher, she was motherly. बहुत ही प्यार करने वाली टीचर थी. राइट? तो यहाँ पर आप लिखो टर्निंग पॉइंट इन लाइफ एंड राइट कि जो एन सिल्वन है, जो इनकी टीचर है, शी इज फुल ऑफ लव एंड कंपैशन. शी इज फुल ऑफ लव एंड कंपैशन and is full of love and compassion. एक सेकेंड. I think you can see it now. अरे कहाँ गया? गायब ही हो गया. मैं अपने डिलीट कॉपी पेस्ट करो टीचर. कॉपी पेस्ट. कहाँ पे लिखा है बेटा कॉपी पेस्ट? कोई बात नहीं. And is full of love and compassion. का क्या मतलब है बेटा? What is the meaning of love
and compassion. वो उसे अपनी बच्ची मानती थी और प्यार करती थी। क्या करती थी? क्या करती थी बेटा? प्रीति उसे प्यार करती थी। यस, प्यार करती थी और उसके लाइफ, उसको ना बहुत सिंपैथी थी उसके साथ, ठीक है, उसके साथ उसकी बहुत उसको तरस आता था कि ये बच्ची ऐसी है और इसीलिए वो उसकी हेल्प के लिए वो यहाँ पे आती है। तो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ. हैव यू ऑल डन दिस? ओके, नाउ रीड. डिड वी रीड फ्रॉम हियर? यहाँ से हमने ये पढ़ लिया था क्या? नो मैम, मैं पढ़ने वाली। मैम हाँ तो अब हाँ क्लास तो में आपने बोला था। ठीक है ऋतुपूर्णा, आप पढ़ो. ऋतुपूर्णा, रीड फ्रॉम हियर नाउ. मैम ऋतुपर्णा के बाद में से ना Okay, Preeti, let Ritupurna read this entire thing. Read it. मैम द मॉर्निंग से ना हाँ जी. The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll. The little blind child at Perkins Installation had sent it, and Laura Bridgman had raised it, but I didn't know this until afterwards when I played with it a little while. Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word D-O-I-I. DOLL. I was at once interested in this finger play and tried to imitate it. When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. Running downstairs to my mother, I held up my hand and made the letters for doll. I did not know that I was spelling a word or even that word exists. I was simply making my fingers Yes. go in monkey-like imitation. In the days that followed, I What is the learned meaning to of spell. monkey-like? What is the meaning? What does it mean? Monkey-like imitation. What does it mean? What does it mean? Monkey-like imitation. Imitation का क्या मतलब है? बताओ. नकल करना. नकल करना. वेरी गुड. हम कहते हैं नकलची बंदर, कहते हैं ना? Yes, ma'am. है ना? Yes, तो ma'am. इसने वही बोला, monkey like imitation. ठीक है, आगे पढ़ो. In the हाँ. days that followed, I learned to spell in this uncomprehending way. A great many words, among them Uncomprehending. pin, hat, cup, and a few words like sit, stand, and walk. But my teacher had been with me several weeks before I understood that. Yes, everything has a name. मैम मुझे स्क्रीन Everything. नहीं दिख रही है. अच्छा, आपको ओके, एक सेकंड बेटा. अब देखो, दिख रहा? Yes, ma'am. I understood that everything has a name. अब मुझे एक बात बताओ कि why does she feel fascinated by the word doll? What makes her feel fascinated? वो इतनी excited क्यों हो गई थी doll word से? बताओ, सोचो, गेस करो. Come out क्योंकि with an वो answer. फिंगर प्ले खेलने में इंटरेस्टेड थी. बेटा, डॉल इज वन थिंग जो कि एक छोटे से बच्चे को, 7 साल की लड़की को डॉल तो खेलना अच्छा लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? Now her teacher was very intelligent. Her teacher first established what is the first step to learning? उसकी टीचर ने पहले अपनी उसके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट की. कैसे करी? She has to bring that girl, repose all her, make that girl repose her trust in her. मतलब वो लड़की उस टीचर को ट्रस्ट करे. देखो, वो टीचर तो स्ट्रेंजर थी ना, उससे पहले तो वो मिली नहीं थी. She had come for the first time. अब एक बच्चा छोटा सा, वो तो भागेगा ना दूर, डर के मारे. लेकिन वो उसने कैसे उसको अपने पास
अपने पास लिया उसको, by gifting her with a doll. She gave her a doll in a gift. उसने उसको एक गुड़िया दी. And not only this, she did a finger play. What is a finger play? अब all of you close your eyes and just write some word. कुछ भी आपके दिमाग में कोई word आता है, ये डॉली word ले लो, आंखें बंद करो और अपनी फिंगर से अपनी स्किन के ऊपर लिखो. लिखो सब लोग आंख बंद करके. Can you make out? Can you make out क्या word है? Can you make out? ठीक है. उस दिन हमने क्या बोला था? हम लोग जब छोटे थे, मैं भी बहुत छोटी थी, तो हम लोग फ्रेंड्स ये गेम खेलते थे कि पीठ के पीछे ना हम लोग फिंगर से ऐसे कुछ लिखते थे, एंड यू हैव टू गेस कि क्या लिखा है. ठीक है. यू कांट सी व्हाट इज बीइंग रिटन, मतलब पीछे कौन क्या लिख रहा है, यू कांट मेक आउट. तो हम लोग इस तरह का ये गेम खेलते थे. तो शी डिड दैट फिंगर प्ले. शी गिफ्टेड हर विद gave her that doll, and then she wrote DOLL with her finger on a skin. तो उसने स्किन पे जो लिखा उससे मेक आउट किया कि क्या लेटर्स हैं, राइट. एंड देन शी वाज सो इंटरेस्टेड. उसको जो दिस इज द बिगिनिंग, मैंने ऊपर क्या लिखा जब आप रीड कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा बिगिनिंग ऑफ लर्निंग. ये देखा ना मैंने? All of you write this. Yes. So this paragraph is very important in the lesson because it tells you Yes, ma'am. About how the learning started. About how the learning started. ठीक है? समझ में आया सबको इतना? Yes, ma'am. Learning Yes, started teacher. with how? उसके बाद यहाँ पे देखो रनिंग, यहाँ पे है running downstairs to. I held up my hand and made the letters for doll. I did not know I was spelling a word or even that word existed. Now this girl, she कभी तो उसने पढ़ाई तो नहीं किया था ना बेटा, उसको तो यही पता ही नहीं था कि DOLL doll word exist भी करता है. उसको words के बारे में कुछ नहीं पता था. ओके, राइट. इतना सबको समझ आया या कुछ कंफ्यूजन? नाउ यहाँ पे उसका I learned to spell in this uncomprehending way a great many words, among them pin, hat, cup, and a few verbs like sit, stand, and walk. अब क्या हुआ? पहला वर्ड कौन सा था that she learned? That was doll. ठीक है. And she was super excited. She was super excited. वो अपनी मम्मा के पास गई. She did the same finger play with her mother, right? लेकिन उसके बाद क्या confusion शुरू हुआ? What was the confusion about? Now the teacher started telling her about words like pin, hat, cap, and other verbs. Sit, stand, verbs होते हैं ना, action words, वो सब सीखने लगी. लेकिन उसके दिमाग में बड़ा confusion आया. Why that confusion was there? Because आज मैं आपको ये कहती हूँ, this is a pen. If I show you pen and I say this is a pen, तो आप इस पेन को रिलेट किससे करते हो? किस चीज से जोड़ते हो? PEN, पेन से करते हो कि नहीं करते हो बेटा? Yes. राइट. Yes, ma'am. अगर Yes, ma'am. अब मैं आपको अगर मैं आपको पेन से दिखा दूं, ठीक है, और मैं बोलती हूँ PENCIL, पेंसिल, and I show you pencil, तो you can differentiate between a pen and a pencil ना. आपको ये पता है ये पेन है और ये पेंसिल है. समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If I show you, right. तो अब बेटा आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप समझ सकते हो. आपको मैंने ऑब्जेक्ट दिखाए और मैंने ऑब्जेक्ट दिखा के आपको वर्ड्स बताए. सो यू रिलेट दोज वर्ड्स टू दी ऑब्जेक्ट. लेकिन जो बच्चा देख ही नहीं सकता, वो कैसे रिलेट करे ऑब्जेक्ट को एक वर्ड के साथ? वो 2 साल की थी when she lost her faculty of, seeing things and hearing sounds. She lost both the faculties. जब उसकी वो दोनों
चीजें चली गई, तो एक 2 साल के बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता होता। जब तक वो 7 साल की हुई तो उसके लिए तो वो अंधकार था, उसको तो कुछ समझ नहीं आया कि कोई चीजें भी होती हैं, है ना, और उनके कोई शब्द भी होते हैं। अगर मैं आपसे बोलती हूँ यू गो एंड सिट ऑन द चेयर, तो आपको पता है ना चेयर क्या है, मालूम है ना? बट यू Yes, नो, ma'am. मालूम है। you, क्योंकि you have seen the chair and you can relate the word chair chair with that chair, but she could not do it. So a lot of confusion lingered in her mind. तो इसको क्या कहते हैं? अनकॉम्प्रीहेंडिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनकॉम्प्रीहेंडिंग? आप कोई चीज को समझते हो ना, तो आप कॉम्प्रीहेंड करते हो, लेकिन जब नहीं समझते हो तो उसको अनकॉम्प्रीहेंडिंग बोलेंगे. यू आर नॉट कॉम्प्रीहेंडिंग. जब आप नहीं समझते हो तो अनकॉम्प्रीहेंडिंग. अब इस वर्ड का मतलब समझ आया? Yes, ma'am. राइट, ma'am. राइट. अब Yes, आपको ma'am. समझ, अब क्या हुआ? दिस इज अ सुपर सुपर कहते इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, दिस वन. इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया, हाईलाइट, एंड यू कैन, I think you can see it now. Yes, ma'am. Can you see? Yes, Why ma'am. is it super Yes, ma'am. important? One day while, अच्छा प्रीति आप पढ़ो ये. Can you read? बेटा आप अपनी बुक से पढ़ लो, because I am sure ये काला काला सा हो गया, so you won't be मैं able to. पढ़ी टीचर। Okay, ma'am. प्रीति को पढ़ना दो. फिर ये एक सेकंड प्रीति, ये आनंद के नाम से कौन सा बच्चा है? आनंद के नाम, पढ़ूंगी. एक समृद्धि, एक सेकंड, ये आनंद के नाम से कौन सा बच्चा है? अनुष्का, यू हैव जॉइन लेट. नो मैम, मैं कब से ज्वाइन हो आप गई? थे? अच्छा, आप बोल नहीं रहे थे ना बीच में. ओके, एनीवेज, तो प्रीति आप पहले रीड करो, देन समृद्धि विल रीड. One day while I was playing with my new doll, Miss यस. Savin put my big rag doll into my lap, also spelled DOLL, and tried to make understand that DOLL apply to both. Early in the day, we had a trace over the words MUG, mug, and WATER, water. Mm, Miss Miss Slaveling had tried in it Persisted. Impress it upon me that mug is mug. that mug is mug and that water is water. But I persisted in confounding Confounding the two. हाँ, the two. हाँ बोल. In despair, she had deponed the subject for the time only a rewan हाँ, it as the first op- opportunity opportunity. मौका, opportunity इसका मतलब become मौका. हाँ. Impatient. impression at her Repeated. Preeti, repeated attempts. repeated attempt Seizing and the new doll, I dashed it upon the floor. size the new doll. Seizing. Yes. She picked up the doll and she threw it down. Which doll was it that she picked up and she threw it on the floor? कौन सी डॉल थी वो? हाँ बताओ, कौन सी डॉल थी? गुर से नहीं, कौन सी डॉल थी बेटा, बताओ. जो उसकी मैम ने लाके दी थी. Yes. She threw it. Yes. She threw it. Now यहाँ पे why did she do all this? Because one day while I was playing with my new doll, Miss Sylvian ने
सिलिवन ने, सॉरी, जो उसकी टीचर थी उसने उसको हेलन केलर की गोद में एक और डॉल रख दी. दैट वाज अ रैग डॉल. यू नो व्हाट इज अ रैग डॉल? रैग डॉल पता है क्या होती है? अनुष्का बताना चाह रही थी, आपने अनम्यूट किया था. बताओ. समृद्धि, अनुष्का बताओ. व्हाट इज अ रैग डॉल? रैग डॉल होती है बेटा जो कपड़ों से बनाई जाती है. किससे बनाई जाती है? कपड़ों से. कभी बनाई है आपने कपड़ों से डॉल? Yes, yes, ठीक है. teacher. हम कपड़े को ऐसे करके उसमें मुंह बना देते हैं, फिर नीचे ऐसे उसका कपड़े बना देते हैं, ऊपर सिलाई करके आईज एंड वो सब बना देते हैं. राइट? करते हैं कि नहीं करते? Right. स्कूल में भी सिखाते हैं ऐसे ऐसे डॉल्स बनाना. सो दैट इज कॉल्ड रैग डॉल. व्हाट इज इट कॉल्ड? रैग डॉल, जो रैग्स से बनती है. अब टीचर को ये समझाना था कि जितनी भी ऐसी डॉल्स हैं जिनसे हम खेलते हैं, जो ऐसी हैं, दे आर ऑल डॉल्स. चाहे वो रैग डॉल हो, चाहे वो कांच की गुड़िया हो, चाहे वो प्लास्टिक की गुड़िया हो, चाहे वो रबड़ की गुड़िया हो, कोई सी भी डॉल हो, डॉल इज डॉल. तो उसने उसकी गोद में वो भी रख दी. बट हर माइंड वाज टोटली कंफ्यूज्ड. उसको बोला दिस इज अ डॉल एंड ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड दैट डॉल अप्लाई टू बोथ. वो उसकी टीचर उसको ये बोलना चाह रही थी कि ये दोनों डॉल्स हैं. मैंने तुम्हें दी और जो तुम्हारे पास ऑलरेडी थी. इससे ना बेटा म्यूट हो जाओ बच्चे, बहुत साउंड आ रहा है आपकी तरफ से. म्यूट हो जाओ. गणेश, गणेश क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? हाँ, थैंक यू. Okay, earlier in the day we had a tussle over the words mug and water. एक दिन पहले उसका अपनी बहन के Ganesh, please can you mute yourself? Can you mute yourself? आवाज बंद करिए अपनी तरफ से. हाँ जी, ठीक है. तो उसका एक दिन पहले उसका ये कंफ्यूजन हुआ था मग और वाटर को लेके. जब उसको ये बोला गया, पानी जिससे हम डालते हैं ना उसको मग बोलते हैं, ठीक है, और वाटर जो है वो तो पानी हुआ. तो जब उसको ये बोला कि वाटर इज वाटर एंड मग इज मग, तो वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी. गणेश, आई एम गेटिंग शान हो रही है. कैन यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ? गणेश अपना साउंड बंद कीजिए. अपना साउंड बंद करो बेटा. वहां पे म्यूट का साइन नहीं आया है आपके उसमें. आप अगर आप म्यूट नहीं करेंगे मैं क्लास को पढ़ा नहीं पाऊंगी. प्रेरणा मैम, आर यू देयर? प्रेरणा मैम? Yeah, thank you. Okay. Right. So earlier in the day we had a tussle over the word mug and water. Tussle का क्या मतलब हुआ? What is the meaning of tussle? What is the meaning of tussle, बेटा? हेलो. एक सेकेंड, मैं इसको म्यूट ही कर देती हूँ. इसको अगर आप म्यूट नहीं करोगे तो मैं आपको म्यूट कर दूंगी बेटा यहाँ से. ओके. टसल का क्या मतलब होता है बेटा? टिफ होना. टसल होना, टिफ होना, इतना मतलब आपस में एक जैसे खींचातानी हो गई इस बात को लेके. शी वॉज वेरी अनहैप्पी क्योंकि उसको शी कुड नॉट रिलेट वर्ड्स विद द ऑब्जेक्ट्स. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वाटर वाटर क्या है, मग मग क्या है, बॉटल बॉटल क्या है. मतलब वर्ड्स ने उसको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया. और वो कंफ्यूजन इट वेंट टू अ सर्टेन लेवल कि उसको इतनी टेंशन हो गई कि उसने जो डॉल थी ना, जो उसकी मैम ने लाके उसको दी थी, उसने उसको जमीन पे फेंक के तोड़ दिया. Okay, she threw it down and it broke. Now here you see her teacher's patience and Sylvan
was a woman of patience. उसने उसको कुछ नहीं बोला. And जो ये लड़की हेलन केलर थी, she was not at all, I mean, sorry about it. उसने उसको कोई रिपेंटेंस नहीं थी कि मैंने इस तरह से डॉल तोड़ दी गुस्से में आके. लेकिन बेटा उसकी सिचुएशन समझो. शी वॉज वेरी वेरी कंफ्यूज. उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था. वर्ड्स उसको नहीं पढ़ने आ रहे थे. नाउ कम्स द टर्निंग पॉइंट, अ क्लाइमेक्स. I was keenly, I think Samriddhi, you can read from here. You wanted to read. ये read करो बेटा. Fragment of the broken doll at my feet. Neither Sorrow, sorrow nor regret, about my passionate outburst. outburst. I I had had not loved the doll in the still, dark world in which I knew there was no बेटा आपको गणेश बात समझ में आ रही है? आप उसको म्यूट करो अगर आपने कुछ नहीं बोलना है बेटा. हाँ हाँ जी बोलो बेटा. tenderness. I felt my teachers with the fragment to one side of the fragments. This is the fragments. Fragments मतलब टुकड़े. Yeah. to one side of the health, and I had Earth. a sense of Satisfaction. Sense that of the cause of my discomfort was removed. She brought me my hat, and I was going out into the warm sunshine. This thought of a wholeness हाँ. sensation might be called a thought Thought made me hop and skip with pleasure. अब I lived ये वाला lived there was no strong sentiment or tenderness. I felt my teacher sweep the fragments to one side of hearth. What is the hearth बेटा? What is hearth? Hearth क्या होता है? Can someone tell me what is hearth? हृदय. नहीं बेटा, नहीं. झोपड़ी जैसा होता है. हाँ, जिसके अंदर आप चीजें जलाते हो. ठीक है, हर्थ. राइट. तो उसने क्या किया? डिड शी स्कोल्ड हर? डिड एन सिल्वन स्कोल्ड हेलेन फॉर डूइंग दिस? बताओ, क्या उसने उसको डांटा? No, ma'am. नहीं डांटा. No teacher. Instead, what she did, she cleaned it. उसने सारा झाड़ू लगा के वहां से साफ किए वो टुकड़े एंड उठा के उसको हर्थ में फेंका. दैट्स जहाँ पे फायर होती है उसमें फेंका. और उसने क्या किया? चुपचाप उसके लिए हैट लेकर आई. लड़की को हैट बनाया, उसका हाथ पकड़ा एंड शी टुक हर टू दी वार्म सनशाइन. बाहर ले गई उसको. ठीक है, शी टुक हर टू दी वार्म सनशाइन. Please write patience of the teacher here. The teacher was patient and Helen was not, sorry about it. She did not repent of her action. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. हम अब आगे चलते हैं बेटा. Yes, ma'am. Now, please, this is very important. Write climax here. Right? Ma'am. Write climax here. चलो ये लिखो आप. Please write climax here. And what is the climax? Anushka, can you read this yellow portion? Yes, ma'am. हाँ. We walked down the path to the well house, attracted by the fragrance of the honeysuckle with which it was covered. Someone was drawing water, and my teacher placed my hand under the spot as the cool stream
gush over one hand, she spell into the other the word water. First slowly, then repeatedly. I stood still, my whole attention fixed upon the motions of her figure. Suddenly, I felt a mystic conscience, कहाँ पे? conscience, Consciousness. Conscience. हाँ. नहीं, as suddenly you felt a misty consciousness, sorry, not conscience. Consciousness. consciousness as of something forgot, a thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revealed to me. Good. I knew then that water meant the wonderful cool something that was following over my hand. That living word awakened my soul, gave it light, hope, joy, set it free. There were berries still, it is true, but berries that called in time be Barriers, sweat. beta. These are not berries, these are barriers. There were barriers still, it is true, but barriers that could in time be swept away. Swept away. What are barriers? Barriers का क्या मतलब है अनुष्का? ऋतुपूर्णा, समृद्धि, प्रीति, बताओ अपूर्वा. बहुत सारे बच्चे, आदिति बताओ. अभी सॉरी, नॉट अदिति. मैम जो ऐसे हाँ बताओ बताओ, गलत भी है तो कोई बात नहीं. बैरियर्स क्या होते हैं बेटा? मैम बैरियर्स जो होता है वो क्या होता है? क्या? जो कंटेनर टाइप होते हैं जिसमें ऑयल भी होता है. नहीं, वो बैरल्स होते हैं बेटा. कनिष्क, बैरियर्स. बैरल्स, वो बैरल्स होते हैं. जो आप कंटेनर बोल रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड बैरल. वो पुराने जमाने में बड़े बड़े ऐसे बैरल्स जो होते थे जिसमें सामान रखा करते थे. अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट. बैरियर्स का मतलब है रुकावट. जैसे आप सड़क पे चल रहे हो और आपको सड़क पे देखा है वो कभी कभी वो पुलिस वाले वो बीच में वो येलो येलो से वो ऐसे वो खड़े कर देते हैं रास्ते में. कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? मैंने देखा. Yes, ma'am. जैसे से, है ना. दे आर कॉल्ड Yes, बैरियर्स, sir. राइट. वो क्यों करते हैं? दे डू इट पर्पसली, ताकि लोग जो है इधर उधर ना भागें. लोग जो है एक सर्टेन रास्ता, एक पाथ फॉलो करें, राइट. सो दे क्रिएट बैरियर्स लाइक दैट. सो दे आर टॉकिंग अबाउट बैरियर्स. नाउ दे से, नाउ व्हाट इज द क्लाइमैक्स? इस पूरी चीज में क्लाइमैक्स क्या है? प्लीज राइट climax, and words represent objects. This is the first time Helen Keller realized that each object has a name. हर ऑब्जेक्ट का एक नाम होता है. हर ऑब्जेक्ट का नाम होता है कि नहीं होता है? मैंने अभी आपको पेन दिखाया, मैंने कहा पेंसिल पेंसिल ही रहेगी ना, पेंसिल तो नहीं बन जाएगा. और पेन पेन रहेगा, पेन पेंसिल नहीं बन जाएगा. तो उसने क्या किया, वो उसको लेके गई कुएं के पास, उन्हीं के घर के अंदर वहीं पे ही था, और वहां पे ले जाके उसने उसका हाथ कहाँ रखा? पानी के नीचे, के नीचे. राइट. तो जब पानी ठंडा ठंडा उसको ऊपर पड़ा, शी कुड फील इट, एंड देन शी टोल्ड हर दो वाटर, एंड शी टोल्ड हर दिस इज कॉल्ड वाटर. तब उसको समझ में आया कि ओके, हर चीज का एक नाम होता है. जो वो कंफ्यूजन था कि इसको मग और इसको बकेट क्यों बोलते हैं, इसको वाटर और इसको कुछ डॉल क्यों बोलते हैं, शी हैड दैट कंफ्यूजन. वो कंफ्यूजन उसका तब खत्म हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम जब उसको वो ऐसे पानी के पास ले गई. आई स्टूड स्टिल, माई होल अटेंशन फिक्स्ड अपॉन द मोशंस ऑफ हर फिंगर्स. सडनली आई फेल्ट अ मिस्टी कॉन्शियसनेस एज ऑफ समथिंग फॉरगॉटन, अ थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थॉट, and somehow the mystery of language was revealed to me. What was the thrill about? उसको किस बात की खुशी हुई? जल्दी बताओ, किस बात की खुशी हुई? किस बात की खुशी हुई इसको बच्चे? किस बात की खुशी हुई इसको? बोलो बेटा.
उसको इस बात की खुशी हुई कि जो अभी तक वो कंफ्यूज थी वर्ड्स को लेके और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये अलग अलग वर्ड्स क्यों बोलते हैं, उसको ये समझ में आया कि हर ऑब्जेक्ट का एक नाम होता है. डॉल cannot become water, water cannot become mug, mug cannot become something else. समझ गए? Yes. तो पूरा पैराग्राफ प्लीज अपनी बुक में अंडरलाइन करो एंड वहां पर लिखो वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स. द लर्निंग टुक प्लेस. द लर्निंग टुक प्लेस नाउ. राइट? Right. ओके. एक सेकंड. ओके. आई थिंक टाइम हो गया है 21 एंड यहाँ पे बस ये और पढ़ लेते हैं. ये मैं पढ़ लूं जल्दी से. आई लेफ्ट द वेल Yes, teacher. I left the well house eager to learn. Everything had a name and each name gave birth to a new thought. हर चीज का एक नाम होता है और उस नाम से बेटा जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं. अब अगर कोई मुझे कहे वाटर तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? पानी आएगा. ये देखो पानी, पानी, उसका कलर का कलर, पानी का टेस्ट, पानी का कोई शेप होता है? नहीं. हम जिस बर्तन में डालते हैं इट टेक्स द शेप ऑफ दैट वेसल. अगर हम उसको प्लेट में डालेंगे वो फैल जाएगा. कटोरी में रखेंगे तो कटोरी की शेप. इट डजंट हैव एनी शेप ना. It doesn't have any shape. Yeah, and water doesn't have color also. आप जिस भी बर्तन में डालोगे वो ब्लू या ग्रीन वो उसी का कलर ले लेगा. ओके, राइट? Yes. तो वाटर से आपको अपना दिमाग में चीज आएंगी. पानी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? हाँ, वी यूज इट फॉर बेथिंग, वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, वी यूज इट फॉर कुकिंग. राइट? तो हमारे पास बहुत एकदम वो चीज थॉट आती है हमारे दिमाग में. And then as we return to the house, every object I touched seemed to quiver with life. Quiver का मतलब shaking with life. हर चीज, अब वो चाहे फूल छू रही थी, पेड़ छू रही थी, पत्ते छू रही थी, कुछ भी छू रही थी, उसको समझ में आ रहा था कि इन सब के नाम हैं. राइट? और वो उसको उनको छूने में मजा आ रहा था. That was because I saw everything with a strange and new sight that had come to me. On entering the door, I remembered the doll I had broken. Now comes the realization. यहाँ पे आप उसको लिखो कि यहाँ पे in this age, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है ना, अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में एंड राइट रियलाइजेशन. किस बात का रियलाइजेशन? कि उसने डॉल तोड़ी थी, डॉल तोड़ी थी, गलती करी थी, गलती की थी ना डॉल तोड़ के. Yes, Yes. teacher. So that realization dawns upon her. I felt my way to the hearth, picked up the pieces. वो hearth में गई जहाँ पे आग जलती है. वहां से उसने वो broken pieces डॉल के उठाए. I tried vainly to put them together. What is the meaning of vainly, बेटा? What is the meaning of vainly? बताओ. आप कोई effort करते हो, it is all in vain. क्या मतलब हो? बेकार जाना. बेकार जाना. आप कोई भी काम या बेकार जाना. आपने मेहनत करी, बेकार गई. तो आई ट्राइड वेनली, उसने कोशिश की. ऐसे जोड़ने से तो नहीं जुड़ेगा ना. टू पुट देम टुगेदर. देन माय आईज फिल्ड विद टीयर्स फॉर आई रियलाइज्ड व्हाट आई हैड डन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट repentance and sorrow. Please underline these 5-6 lines. जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किए उनको आप अंडरलाइन कर लो. कर लिया टीचर. कर लिया ना? तो अब आपको we are just left with the last वो. अब लेकिन मतलब I'll just quickly read. But now she talks about, I think time नहीं है, 25 हो गए ना. Because I have to do the exercise also and flashcards, so मैं next class में कर लूंगी. We will finish this. Okay, teacher. ठीक है? Okay, ma'am. My request to you, please listen carefully. My request to you is that please read the lesson properly. अभी मैंने आपको जो जो explain किया, जो जो lines मैंने highlight की, they are all important. ठीक है? एक बार when you give a good reading to it, you will understand the lesson better. You will comprehend it. Now you understand the meaning of comprehension? है ना? You will Yes. comprehended. वहां पे uncomprehending लिखा था ना.
समझना आना, यहाँ पे आप समझ पाओगे। समझ में आया? एंड बेटा इट्स अ रिक्वेस्ट कि आनंद के नाम से जो बच्चा था, यूवर बार बार आप उसको अनम्यूट करके आवाजें नहीं कर रहे थे बेटा। वी वेस्ट आवर क्लास टाइम बाय डूइंग ऑल दिस, ठीक है? ये मत किया करो। मैं नहीं था टीचर। अच्छा सॉरी, जो भी गणेश के नाम से था, आई थिंक सो। हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं फिर इस चीज में।